बीएड के अंदर मोस्टली जो है वुमेन्स है मैरिड हैं, जितनी भी महिलाएं हैं मैरिड है, किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी का भी बच्चा 4 महीने का है, 5 महीने का है। तो ऐसी सिचुएशन में पढ़ना, मतलब मैं समझ सकती हूँ, ठीक है मैं मैरिड नहीं हूँ, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में पढ़ना या अपना कोई भी एम पूरा करना कितना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले घर का सारा काम, और उसके बाद अगर कोई बच्चे हैं तो उनका काम, उसके बाद अगर घर आप पूरे दिन में 1 घंटा 2 घंटे भी अपने लिए निकाल पा रहे ना, ये भी मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में आप बीएड का एग्जाम दें, और वो उन्हीं की एक मिसाल है यहाँ पर, उन्होंने 15 साल के बाद अपनी जो है स्टडी को शुरू किया। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा, और इनकी कहानी इन्हीं के ही जुबानी हम सुनते हैं कि क्या है खासियत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कविता अग्रवाल है। मैं वैसे तो मेरी जो मैरिज हुई है वो गाज़ियाबाद हुई है, पर मैं मोदी नगर से बिलोंग करती हूँ। मैंने 2004 में एमकॉम किया था, उसके बाद मैंने PGDBA सिम्बायोसिस में एडमिशन लिया। मेरी शादी हो गई 2006 में, वहाँ मेरा गैप हुआ। फिर 2008 में मेरा बेटा हुआ तो मेरा गैप हुआ। फिर 2009 में मैंने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया PGDBA। उसके बाद मुझे था, मेरी HDFC बैंक से कॉल भी आई, 50,000 अप्रॉक्स मेरी पे थी, पर मैं बेटे के परवरिश के चक्कर में नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा बेटा जब 4 ईयर का था तो मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी। वहाँ मेरे कैरियर को विराम लग गया। फिर उसके बाद बेटा बड़ा हुआ। आज की डेट में मेरा बेटा 15 ईयर्स का है और वो 10th क्लास में है और DPSG इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। उसके बाद जब वो 8th में आया तब मुझे लगा कि अब वो खुद कैपेबल है, या मेरे हस्बैंड, सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरा खुद का एक छोटा सा बिजनेस भी है हैंडमेड ज्वेलरी का। उसको चलाते चलाते मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। मतलब मैंने ना किसी सैलरी के लिए ना किसी चीज़ के लिए, मैंने कहा कुछ करना चाहिए। और स्टडी, आई थिंक सो, स्टडी ऐसी चीज़ है जो अगर हम कुछ कमाएंगे भी नहीं तो हमारी जो गेनिंग है, जो लर्निंग और एक्सपीरियंस है, वो हमारा लाइफ टाइम चलता रहता है स्टडी के साथ। तो मैंने बीएड में एडमिशन लिया। बीएड में एडमिशन लेने पर भी मुझे नहीं पता था मैं आगे क्या करूँगी। मैंने बीएड में एडमिशन लिया, उसके बाद मेरा बीएड हुआ। फर्स्ट ईयर में मेरे 80% है और मैंने बीएड सेकेंड ईयर 83% से क्लियर किया है। अब मेरा नेक्स्ट जो मोटिवेशन है, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगी। हालांकि मेरी एज इतनी है, मेरी एज 40 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक मुझे लग रहा है मैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कैपेबल नहीं हूँ। पर फिर भी अब मैंने आगे जो अपना फ्यूचर प्लान किया है वो एमएड एडमिशन, मेरा एंट्रेंस क्लियर हो चुका है, मेरा एडमिशन हो चुका है। हालांकि गवर्नमेंट में इसलिए नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि प्राइवेट में हम फैमिली के साथ इतना टाइम मैं बेटे के साथ नहीं दे पाऊँगी। मैंने एमएड में एडमिशन लिया है। नेक्स्ट मेरा जो प्लान है वो PhD एजुकेशन से करके मुझे मैम के जैसा, मैम का नाम, मेरा नाम सेम है कविता अग्रवाल, मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। बेशक मैं कुछ ना करूं, लेकिन मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना ही लगाना है। मैंने अब सोच लिया है, और बेटे की एजुकेशन के साथ लगाना है। थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने सिर्फ विप्रा मैम के साथ ना तो मैंने मैम की फर्स्ट ईयर में क्लास ली ना सेकेंड ईयर में ली। मैंने सेकेंड ईयर में जो स्कोर किया है ना वो किया सिर्फ इनकी वजह से। क्यों? मेरे फादर 7 जुलाई को, आप सबको पता होगा 7 जुलाई को फर्स्ट पेपर था, और मेरा पेपर 6 जुलाई को मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज का अटैक आया। मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा रही थी, मेरी तैयारी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, क्योंकि उससे पहले मेरी भाई की बेटी एडमिट थी। मैं घर में पूरी तरह इन्वॉल्व थी। फिर मैंने सिर्फ मैम की एक एक सब्जेक्ट की पूरी वीडियोस और मैराथन क्लास देख के सिर्फ पेपर देकर आई हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे थ्योरी में मार्क्स ज़्यादा हैं, मेरे प्रैक्टिकल में भी, लेकिन प्रैक्टिकल से ज़्यादा मैं थ्योरी में, और मैं अपने कॉलेज में हिंदी मीडियम में टॉपर हूँ, सिर्फ मैम की वजह से। थैंक यू सो मच आपका कि आप यहाँ पे आए हैं और अपने टाइम निकाला, आप यहाँ पे आए। सच में मतलब मोटिवेशन की अगर कोई कहे तो एक मिसाल कह सकते हैं आप नॉर्मली सोच कर बैठ जाएंगे कि हाँ भाई हम एज 40+ हो गए हैं, या इतनी एज हो गई, या हमारी शादी हो गई, या इतने टाइम छुटे हुए हो गए स्टडी को, अब हम ना करें। तो आपके सामने जीता जागता एक उदाहरण है कि आप स्टडी की कोई एज नहीं होती, कभी भी आप जो है अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है आपके मन में विश्वास, कि आपको ये पता हो कि हाँ मुझे कोई ये काम करना है। अब उसके बाद आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, आप खुद ही उस सिचुएशन से डील कर लेंगे। कोई और दूसरा आपको नहीं बताएगा कि इस सिचुएशन से कैसे डील करनी है, कोई और आपको नहीं बताएगा कि हाँ आके वो आपका हाथ पकड़ेगा और वो आगे लेकर जाएगा, वो आपको खुद ही करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे मतलब प्रॉब्लम्स आए, एज का आप कह सकते हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सारा काम हो गया और कितनी प्रॉब्लम, फिर भी जो है ये आज डटी में, आज सुबह भी मतलब इनका कॉल आया कि मेरे को मतलब कुछ ना कुछ करना है, मेरे को दिखाना है कि हाँ भाई मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ अच्छा कर रही हूँ।
तो मतलब ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इन्होंने स्पर्श क्लासेस को चूज़ किया और इसके अकॉर्डिंग स्पर्श क्लासेस के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करके जो है इन्होंने इतने अच्छे नंबर लाए हैं और आज यहाँ पे हैं। नहीं छोड़ना है, एमएड के लिए फोर्स करना है कि मैम एमएड की क्लासेस शुरू करेंगी और मैंने दोनों ने एमएड का इंटरेस्ट दिया है। अब मैम एमएड कराएंगी तो करूँगी, वरना एमएड की क्लास इन्हें शुरू करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब एक चीज़ यहाँ पर और प्रूफ हो जाती है जो कि मैंने सबसे पहले कहा था। क्या कहा था, कोई बताएगा? सबसे पहले मैंने कहा था जब यहाँ पे सेशन में चला रही थी तो उसमें मैंने बताया था ऑप्शंस के बारे में पहले क्लियर करने के बाद। नहीं, ऑप्शंस नहीं, मार्क्स भी नहीं है। चलिए सोचिए, 5 मिनट का ब्रेक आपके पास है कि टाइम है कि आप सोच सकते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इनको एक गिफ्ट दिया जाए, तो जोरदार तालियों के साथ एक बार इनका